नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। शुक्रवार से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा का आगाज हुआ। ऐसे में अलवर शहर में 19 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई, जो 2 पारियों में रखी गई। पहली पारी सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और दूसरी दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोजित की गई। इस दौरान परीक्षार्थियों के साथ साथ शहर की जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस चाक चौबंद रही। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय शिवलाल बैरवा ने मीडिया को बताया कि कानून और व्यवस्था के मद्देनजर परीक्षा के लिए कई पुलिस दल अलग अलग केंद्रों पर तैनात हैं। कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। आज आप देख रहे हैं कि अलवर शहर में 19 परीक्षा केंद्रों पर राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो रही है। पहली पारी की परीक्षा समाप्त हो गई है और 3 बजे से दूसरी पारी की परीक्षा होगी। अभी पहली पारी में करीब 11 से 11.5 हज़ार बच्चों का एग्ज़ाम था और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई है। बच्चों की आवाजाही है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रैफिक तैनात है, चेक पिकेट है, स्मूथ लोगों को, छात्रों को भेजा जा रहा है और एग्ज़ाम शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है और माकूल व्यवस्था है पुलिस के द्वारा। केंद्रों पर इंटरनेट बंद करने के लिए कोई जैमर वगैरह लगाए गए हैं? बिल्कुल, सभी केंद्रों पे अलग से जैमर की व्यवस्था है और जैमर के माध्यम से जो कोई दूसरी इलीगल एक्टिविटी बाहर से अगर कोई एक्सेस कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए जैमर लगाए गए। और पिछली पुलिस भर्ती परीक्षा में जिस तरीके की बात सामने आई कि पेपर लीक होने का, इस तरह की कोई घटना? नहीं, इस तरह के कोई अफवाह, इस तरह की कोई घटना नहीं है। और अगर आप लोगों के मीडिया के पास कोई चीज़ आती है तो मैं उसका खंडन करता हूँ। इस तरह की घटना। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लगातार 3 दिन तक जारी रहेगी। मामले को लेकर अलवर शहर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर पूरी माकूल व्यवस्थाएं हैं। ओसवाल स्कूल के प्राचार्य विनोद शर्मा ने बताया कि ओसवाल स्कूल में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां एक परीक्षा केंद्र पर लगभग 600 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है और लगातार 3 दिन तक चलने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में स्कूल का पूरा स्टाफ लगा हुआ है। राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पूरे राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ओसवाल स्कूल में भी 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 528 अर्थात 1056 कैंडिडेट की व्यवस्था की गई है। यह परीक्षा प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक संपादित की गई थी, परंतु कैंडिडेट को 2 घंटे पहले प्रातः 7 बजे सेंटर पर पहुंचना आवश्यक था। जी, तो उसके बाद भी कोई पारी में होगी? यह परीक्षा 2 पारी में संपादित की जाएगी और लगातार 3 दिन तक होगी। पहली पारी 9 बजे से 11 बजे तक है, द्वितीय पारी दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक है, परंतु कैंडिडेट को 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना आवश्यक है। मोबाइल जैसी चीज़ें और कैंडिडेट अपने साथ मोबाइल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी आइटम नहीं ला सकता, परंतु अगर कोई गलती से ये चीज़ लेके आया तो उसको गेट पर ही जमा कराने की व्यवस्था सरकार के द्वारा निर्देशित की गई है। वहीं पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बाहर से परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के चलते अलवर पुलिस द्वारा सभी होटल्स, रेस्टोरेंट और रेस्ट हाउस में औचक निरीक्षण और सघन जाँच अभियान चलाया गया, जिसके चलते हड़कंप समझ गया। इस दौरान अलवर बस स्टैंड के आसपास बने गेस्ट हाउस में पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने गेस्ट हाउस संचालकों को निर्देशित किया कि वो संदिग्ध युवाओं को अपने गेस्ट हाउस में ना रुकने दें और जो भी गेस्ट हाउस में आकर रुके उसका आईडी प्रमाण पत्र लेने के बाद ही उसे जाने दें। अपराध की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत अरावली विहार थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को डंपर लूट के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अरावली विहार थाना पुलिस के थानाधिकारी जहीर अब्बास ने बताया कि लूटे गए दोनों शातिर बदमाश हिस्ट्री शीटर किस्म के हैं। इन्हें गिरफ्तार कर संबंधित थानों को सौंप दिया गया है। श्रीमान एसपी साहब के द्वारा वांछित अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें डीएसटी के द्वारा 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं जो पूर्व में टहला में डंपर लूट में वांछित चल रहे थे, जिनके दोनों के खिलाफ ही एक रफीक सन ऑफ बंडा है जो सदर थाने का एचएसपी है, जिसके खिलाफ लूट एवं नकबजनी के करीब दर्जनों मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है। और इसका दूसरा साथी आंसू है, उसके भी चोरी के, वाहन चोरी के
दर्जनों मुकदमे दर्ज है। कुछ बरामद भी किया है? इनसे बरामदगी नहीं हुई है, संबंधित थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। थैंक यू। वही नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शुक्रवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मन्नी का बड़ और शिक्षा विभाग द्वारा जन जागरूकता रैली निकाली गई। स्कूल प्राचार्य महादेवी वर्मा ने बताया कि जन जागरूकता रैली शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई। नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत शहर के कई मार्गों पर रैली निकालकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक किया गया और समझाया गया कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग द्वारा ही कोरोना से बचा जा सकता है। रैली में लोगों को मास्क भी बांटे गए। रैली में डीईओ, सीडीईओ, सभी शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। नो मास्क नो एंट्री के तहत आज हमारे विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मन्नी के बड़ द्वारा ये रैली का आयोजन किया गया है। इसमें ये संदेश है कि हम सभी राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश कि नो मास्क नो एंट्री, तो हम इसका पूर्णतः पालन करें। इस रैली में हमारे शिक्षा विभाग द्वारा ये आयोजित की गई है अलवर द्वारा। इसमें हमारे डीओ, सीडीओ, हमारे शहर के सभी प्रिंसिपल और अन्य स्कूलों के संस्था प्रधान भी इसमें उपस्थित हैं, गाइड के बच्चे हैं। और इस रैली का मुख्य संदेश ये है कि राज्य सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है नो मास्क नो एंट्री, उसका पूर्णतः पालन करें। यही संदेश देना हमारे रैली का उद्देश्य है। मेरा नाम महादेवी परिवार, राजकीय प्रिंसिपल, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मन्नी कमल। चलाया जा रहा अभियान है नो मास्क नो एंट्री। कोरोना वायरस से बचने के लिए, उसे दूर भगाने के लिए हमारे पास अभी कोई दवा उपलब्ध नहीं है, कोई टीका उपलब्ध नहीं है। केवल हम सावधानी के द्वारा ही अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, राज्य का जीवन और देश का जीवन बचा सकते हैं। इसी क्रम में हम जन जागरण रैली का आयोजन कर रहे हैं। आज मन्नी का बड़ स्कूल से लेकर के हम पूरे बाजारों में इसको घूम घूम कर लोगों को जागृत कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क पहनना जरूरी है। इसके बगैर आप काम नहीं चलेगा। अभी जब तक टीका नहीं, दवा नहीं, यही एक साधन है जिसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जीवन बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। इसी क्रम में आज हमने रैली निकाली जा रही है। मेरा नाम मुकेश कराड़, एडिशनल डीओ, सेकेंडरी हेडक्वार्टर अलवर। ये रैली शहर के मन्नी के बड़ स्कूल से होती हुई वापस मन्नी का बड़ स्कूल पहुंची। रैली में अध्यापक अध्यापिकाओं ने हाथों में तख्ती लेकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने, मास्क लगाने और बार बार हाथों को सैनिटाइज करने का आह्वान करते हुए कोरोना को भगाना है, मास्क लगाना है जैसे नारेबाजी करते हुए लोगों को जागरूक किया। जिला शिक्षा अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करना रहा। और व्यूज में इसी के साथ ही वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए माध्यम। दिवाली पर आकर्षक स्कीम रेहान होम डेवलपर्स अपना घर शालीमार में लेकर आए हैं खास आपके लिए आकर्षक पेशकश। 2 BHK या 3 BHK फ्लैट की खरीद पर पाइए निश्चित आकर्षक 2 व्हीलर। याद रहे ये ऑफर दिवाली तक ही लागू है, तो जल्दी कीजिए, आज ही बुक कराएं अपना घर और पाएं निश्चित 2 व्हीलर इनाम। व्यूज में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का, और आप फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। शुक्रवार को दीपावली के त्योहार के अवसर पर Hyundai कंपनी ने अपनी नई कार लॉन्च की। ऑल न्यू i20 कार शुक्रवार को लॉन्च की गई। कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर रंजन ने बताया कि इस कार में कई न्यू फीचर्स हैं, जिनमें बोस म्यूजिक सिस्टम है, ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी के साथ है, स्वरूप और एयर प्योरीफायर के साथ ये 3 इंजन ऑप्शंस में कार उपलब्ध है। पेट्रोल वर्जन और डीजल वर्जन में ये कार लगभग 7 लाख से शुरुआती कीमत के रूप में मौजूद है। Hyundai कंपनी लोगों का विश्वास है कि Hyundai की नई कार लोगों को बखूबी भाएगी। अच्छा मिलेगा। अभी Hyundai ने जो ऑल न्यू i20 लॉन्च किया है, ये कम्प्लीटली प्लेटफॉर्म चेंज है। पुरानी i20 से फर्स्ट थिंग इसका प्लेटफॉर्म चेंज किया गया है, और नई i20 में जो प्रीमियम फीचर्स काफी इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि इसमें बॉस का म्यूजिक सिस्टम है। फर्स्ट टाइम इन सेगमेंट इसके अंदर सनरूफ ऐड किया गया है। सनरूफ बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है। इसके साथ इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम के साथ इन्होंने एडवांस क्लस्टर यूज किया गया है, और कार के अंदर आप टायर प्रेशर भी मॉनिटर कर सकते हैं, जो जनरली हैचबैक में नहीं आता है।
इसके साथ ही कार में इंजन ऑप्शंस दिए गए हैं। पेट्रोल में 2 ऑप्शन है, एक तो 1.2 लीटर ऑप्शंस दिए गए हैं जिसका माइलेज 21 का है। सेकेंड इंजन ऑप्शंस दिया है जिसमें 1.0 लीटर टर्बो है जिसका 120 PS पावर है। इसके अलावा हुंडई ने एलीट जो नई i20 है इसमें एक ऑप्शन और दिया गया है डीजल में जो 1.5 लीटर के अंदर आ रहा है जिसका ARI क्लेम माइलेज जो है वो 25 किलोमीटर प्रति लीटर का है। जी, तो क्या कब लॉन्च की है गाड़ी और क्या अभी कितना बेनिफिट कस्टमर्स को मिल रहा है? हुंडई ने अभी इसको 5 नवंबर को लॉन्च किया है और अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस पे लॉन्च किया है। दिसंबर तक अभी इन्होंने स्पेशल प्राइस इंट्रोड्यूस किया है और कार की शुरुआती कीमत जो 6.79 है जो दिसंबर तक इसी प्राइस पे रहेगा। सो काफी अट्रैक्टिव प्राइस है। इस तरीके की प्रीमियम फीचर के साथ इस प्राइस पे दूसरे सेगमेंट में गाड़ियां अवेलेबल नहीं है। शुभेच्छा फाउंडेशन बहरोड द्वारा फर्स्ट स्टेप रेस्क्यू टीम अलवर के सदस्यों का सम्मान किया गया और वन्य जीव संरक्षण में काम आने वाले जरूरी उपकरण उपलब्ध करवाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रम मंत्री राजस्थान सरकार टीकाराम जूली रहे। सबसे पहले मुख्य अतिथि का शुभेच्छा फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर विजय मंडोवरा द्वारा साफा पहनाकर और अंग वस्त्र उड़ाकर स्वागत किया गया। साथ ही सचिव अनुपमा शर्मा द्वारा गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। शुभेच्छा फाउंडेशन बहरोड की तरफ से पूरे जिले के अंदर पिछले कोरोना काल के अंदर मास्क सैनिटाइजर बांटे गए हैं, पल्स ऑक्सीमीटर मशीन भी बांटी गई है। बहुत अच्छा काम किया गया है और साथ ही साथ ये संस्था सरिस्का के अंदर वन्य जीवों को बचाने के लिए काम कर रही है। वन्य जीव किस प्रकार से सुरक्षित रहें और शहर के अंदर भी किस प्रकार से स्नेक है या घोड़ा है या इस प्रकार के जो जानवर निकलते हैं उनको भी पकड़ के और वापस जंगल में छोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं विजुअल उसकी कामना करता हूँ। शहर के स्कीम नंबर 2 में स्थित लक्ष्य फार्मेसी लाइफ केयर OPD सेंटर पर हड्डी रोग के लिए परामर्श शिविर आयोजित किया गया। शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन गुप्ता द्वारा आर्थराइटिस, घुटनों का घिसना, जोड़ दर्द, जोड़ों की चोट, हड्डी का कमजोर होना, कंधा उतरना, साइटिका जैसे रोगों के मरीजों को परामर्श दिया गया। शिविर में करीब 250 मरीजों का उपचार किया गया। डॉक्टर सचिन गुप्ता, नव इंपीरियल हॉस्पिटल जयपुर से। अलवर में महीने में एक बार जनरली दूसरे शुक्रवार को विजिट करता हूँ। इस महीने पहले शुक्रवार को विजिट की है मैंने और यहाँ पर जो जोड़ों से और हड्डियों के रोगों से संबंधित जो मरीज हैं उनका हम चेकअप करते हैं। आजकल प्राय देखा गया है कि जोड़ रोग बहुत अधिक बढ़ रहे हैं लोगों में और उसके पीछे अनेकों कारण हैं। लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, जीवन शैली सही नहीं है, खान पीन खराब है, उस वजह से जोड़ों में दर्द बहुत अधिक देखा जा रहा है। हम लोग जोड़ों का एग्जामिन करके, लोगों का हड्डियों का एग्जामिन करके, कुछ जांचें करा के हम ये तय करते हैं कि किस प्रकार से उनको लाभ दिया जा सकता है और प्राय कोशिश यही रहती है कि कुछ कसरत से, फिजियोथेरेपी से, कुछ सप्लीमेंट से, दवाइयों से उनको आराम मिल जाए। बहुत अधिक अगर घुटने के जॉइंट्स में या हिप के जॉइंट्स में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो हम उन्हें ऑपरेशन की सलाह देते हैं। ये ऑपरेशन वैसे आजकल बहुत जगह होता है, हम लोग इसके एक्सपर्ट्स हैं और हमारा जो सेंटर है जयपुर में नव इंपीरियल हॉस्पिटल, वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है जोड़ प्रत्यारोपण के लिए। वहाँ पर हमने एडवांस मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है और जो कि बिल्कुल डेडिकेटेड है जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरीज के लिए। तो जिन भी मरीजों को हम ये सर्जरी एडवाइस करते हैं जनरली हम उनको जयपुर आकर ही ये कराने की सलाह देते हैं। धन्यवाद। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हमें खुद प्रण लेना है, अपनी सुरक्षा खुद करनी है। माध्यम टीवी आप सभी से इसीलिए गुजारिश करता है कि बाजारों में बेवजह ही जाने से बचें, भीड़ न लगाएं, बहुत जरूरी हो तो ही जाएं। लेकिन मास्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि फिलहाल आपका मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।